हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और सैकुलेंट लेकर आ गई हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा लक्ष्मी कमल। अगर आप भी अपने गार्डन में लक्ष्मी कमल लेकर आना चाहते हैं और दोस्तों आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप यही वाला लक्ष्मी कमल ख़रीदें जिसकी टिप आपको ऊपर से ये रेड रेड दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों ये जो लक्ष्मी कमल होता है, कितनी बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, तो हमारा ये वाला जो लक्ष्मी कमल होता है ये ख़राब नहीं होता। लक्ष्मी कमल और भी वैरायटी में आते हैं दोस्तों, लेकिन मुझे यही लक्ष्मी कमल ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी अब पड़ने लगी है। तो मैं अपने एरिया के हिसाब से ही सैकुलेंट चूज़ करती हूँ। तो दोस्तों आप भी इस तरीके का लक्ष्मी कमल ले सकते हैं अगर आपके यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लक्ष्मी कमल हमें किस दिशा में लगानी चाहिए। दोस्तों ये एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इस प्लांट की केयर हमें किस तरीके से करनी है, मैंने इसकी सोइल भी किस तरीके से बनाई है कि हमारा प्लांट बिल्कुल भी ना मरे। दोस्तों विंटर में तो हमारा कोई भी सैकुलेंट है वो बहुत आराम से सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि विंटर जो होता है इनका ग्रोइंग सीज़न होता है। सबसे ज़्यादा कंडीशन आ जाती है इनकी ख़राब होने की समर और रेनिंग सीज़न। उस टाइम पे हमारा जो सैकुलेंट है अगर वो बच जाता है तो हम एक प्लांट से फिर बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो बात करते हैं इनकी सोइल की, अगर हम सोइल इनकी ऐसे बना लें जिससे कि हमारा प्लांट कभी ख़राब ही ना हो। दोस्तों मैं अपने सैकुलेंट की जो सोइल है वो इस तरीके की ही बनाती हूँ, आप भी ऐसी बना सकते हैं जिससे कि आपका सैकुलेंट कभी भी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों आप ले लीजिए इसमें 40% सैंड, या आपके पास बदरपुर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। दोस्तों आप इसमें 30% बजरी ले सकते हैं और इसमें 20% आप ले लीजिए नीम खली, क्योंकि दोस्तों सैकुलेंट जो होते हैं इनमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, तो आप नीम खली भी ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं। दोस्तों 20% ही आप लेंगे इसमें लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट दोस्तों हमारे प्लांट को एनर्जी देता रहता है, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इस तरीके की आप अपनी सोइल बना के आप अपने सैकुलेंट को लगा दीजिए। दोस्तों जब भी आप सैकुलेंट की सोइल बनाएं, आप हमेशा याद रखिए उस तरह की सोइल हमें अपने प्लांट को देनी है कि जैसे ही हमने अपने प्लांट को पानी दिया वो तुरंत ही प्लांट की रूट्स को छूते हुए निकल जाए। ऐसा नहीं है कि सोइल में वो ठहर जाए। दोस्तों जो लोग भी मिट्टी ऐड करते हैं या कोकोपीट ऐड करते हैं, लगभग उनके प्लांट कुछ हद तक ख़राब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोकोपीट और मिट्टी मिलाने से प्लांट ख़राब हो जाता है। दोस्तों जो गार्डनिंग में बहुत पुराने हैं उन्हें पता होता है कि हमें अपने प्लांट को कब और कितना पानी देता है, लेकिन जो गार्डनिंग में नए नए आते हैं गलती से या पता नहीं चल पाता, पानी ऊपर नीचे हो जाता है, तभी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप इस तरीके की सोइल अपने प्लांट को दीजिए जिससे कि आप पानी डालें और पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। देखिए दोस्तों मेरा पानी देने का भी तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं कभी भी इसको ऊपर से पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि दोस्तों इनकी जो अधिकतर लीफ होती है वो बिल्कुल सोइल से टच होती हैं। जब हम पानी देते हैं तो इनकी आप देख सकते हैं इनकी लीफ की इधर पहुँच जाता है और लीफ गलना शुरू हो जाती हैं। आप इस तरीके से अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं, नीचे से उतना ही पानी अपना आपका प्लांट सोखता रहेगा, उसकी सोइल धीरे धीरे जितना आपके प्लांट को पानी की ज़रूरत होगी वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी एक्स्ट्रा पानी नीचे से ही ड्रेन आउट हो जाएगा। दोस्तों जब भी आप सैकुलेंट लगाएं तो उनका ड्रेनेज होल इतना अच्छा बनाएं कि पानी बिल्कुल भी ना रुके। दोस्तों पोट का अगर आप चुनाव करना चाहते हैं तो आप पोट हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, सेरेमिक के पोट आते हैं आप उनमें भी लगा सकते हैं, ये तो वैसे किसी भी तरीके के पोट में चल जाते हैं अगर आप पानी हिसाब से देंगे, क्योंकि सेरेमिक के पोट में दोस्तों क्या होता है पानी ठहर जाता है। तो जब भी आप सेरेमिक के पोट में अपने प्लांट को लगाएं तो पानी या ड्रेनेज होल ऐसा बनाएं कि पानी बिल्कुल भी ना रुके। अब बात करते हैं कि लक्ष्मी कमल को हमें किस दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों ये प्लांट हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ होता है।
अगर ये प्लांट हम अपने घर पे रखते हैं तो अधिकतर हमारे बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे अधिकतर हो ही जाती है, क्योंकि उनका वास इस प्लांट में होता है। लक्ष्मी कमल हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। अगर आप इनकी पूजा भी करते हैं तो ये कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत ही लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों ये चीज़ मैंने खूब अपने ऊपर नोटिस किया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मी कमल को आप दोस्तों मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। अगर आप मुख्य द्वार पर ना लगाएं तो आप किसी भी दिशा में इस प्लांट को आप रख सकते हैं। दोस्तों इसका ऐसा नहीं है कि इसे उसी दिशा में रखना है, जहाँ भी आपको ठीक लगे आप इस प्लांट को किसी भी दिशा में रख सकते हैं। ये प्लांट हर दिशा में अच्छा ही काम करता है। बस इस प्लांट को घर में लाने की देर है, बाकी तो ये प्लांट अपना कार्य तब से ही शुरू कर देता है जब ये हमारे घर पे आता है। अगर बात करें विंटर की, तो विंटर में आप इसे पूरे दिन भर की धूप दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रैल के बाद मौसम थोड़ा तेज होता है, गर्मियाँ पड़ना शुरू होती हैं, तब आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसे अच्छी हवा और एकदम लाइट धूप मिले। मतलब छाया वाली जगह पे आप इस प्लांट को रखिए, बहुत अच्छी ये ग्रोथ करेगा। दोस्तों इसको लगाना बहुत इजी है, ये पफ से या इसकी लीफ से भी इसके बेबी प्लांट्स बन जाते हैं। और दोस्तों बात करें इस प्लांट पे किसी भी कीड़े वगैरह का, तो कभी इस पे लगता नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट पे किसी डिसीज़ का या माइट्स का अटैक हो गया है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। लक्ष्मी कमल में इतने ज़्यादा पफ्स निकलते हैं दोस्तों, अगर आप एक प्लांट अपने गार्डन में लाते हैं तो एक से ये अनेक इतने जल्दी हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों आप 15 दिन में या आप महीने में इसे लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं। लिक्विड में देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों 15 दिन में या 20 दिन में आप या तो हल्दी का पानी अपने प्लांट को दे सकते हैं, नहीं तो नीम खली का पानी भी आप अपने प्लांट को ऐड कर सकते हैं। और हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी आपका प्लांट की लीफ नीचे से येलो होकर सूखने लगे तो आप उन्हें निकाल सकते हैं। कभी कभी आप 15-20 दिन में अपने प्लांट की गुड़ाई भी कर सकते हैं बिना प्लांट के रूट्स को हिलाए हुए। वैसे तो हमारे जितने भी सैकुलेंट होते हैं वो कम केयर में बहुत आराम से ग्रो करते हैं। दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए और जब हम आते हैं तो बहुत से प्लांट्स हमारे मर जाते हैं, लेकिन सैकुलेंट एक ऐसे प्लांट्स होते हैं कि अगर हम 20-25 दिन के लिए भी कहीं बाहर जाते हैं और आकर देखते हैं, तभी हमारे प्लांट ऐसे ही बने रहते हैं। तो सैकुलेंट्स हमारे लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कम केयर में चलते हैं, लेकिन थोड़ी-सी हमारी गलती की वजह से हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें एक ही मिस्टेक होती है, वो होती है वाटरिंग, और हमेशा वाटरिंग को देखकर ही करें। सैकुलेंट की लीफ में हमेशा मॉइस्चर रहता है, तो इन्हें आप पानी जब भी दें, इनकी सॉइल आप चेक करके ही दें। दोस्तों अगर अभी तक आप लक्ष्मी कमल को अपने घर पर नहीं लेकर आए हैं तो ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि दोस्तों आस्था के रूप में या आप एक प्लांट के तौर के रूप में अगर आप देखते हैं तो ये प्लांट हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि दोस्तों एक तो इस वजह से भी कि ये माँ लक्ष्मी के उससे ये जुड़ा हुआ है, दूसरा दोस्तों ये सैकुलेंट वैरायटी का है, तीसरा दोस्तों ये कि इसमें कोई सी फूल की ज़रूरत नहीं है, इसकी आकृति ही ऐसी है कि ये खुद ही फूल लग रहा है देखने में। तो आप इस प्लांट को अपने घर पे ज़रूर लेकर आएँ, बहुत अच्छा और प्यारा ये प्लांट है। दोस्तों अगर आप इस प्लांट को अपने घर पे लेकर आते हैं तो ₹1 का सिक्का आप इसकी सॉइल में ज़रूर दबा दें। मैंने ऐसा सुना है कि बहुत अच्छा माना जाता है और काफ़ी ये धन को खींचता भी है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। मैंने भी किया है दोस्तों, और आप भी कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।